ये 5 प्रकार का होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा लोग। तो तीसरा नंबर जो होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि जैसे किसी का एक समूह बना देना। जैसे में हम मान लें कि बैंड ऑफ थीफ, यानी कि चोरों का झुंड। तो झुंड जो है वो समूह है कि नहीं है? कहीं भी चोरवा सब जाते हैं तो झुंडवे लेकर जाते हैं। कई को साला इतना शातिर होते हैं, सब अकेले जाएंगे खोल के चुरा भी लेते हैं सब। कोई को तो पैकेटों में से खींच लेते हैं। लेकिन जो झुंडवा वाला होता है ना, वो सबसे ज़्यादा हथियार लेके चलते हैं सब, कट्टा वट्टा लेके धन, वो तनी लूटते भी हैं सब, ठीक है। तो उन सब का जो झुंड है वो क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, ठीक है। अगर हम फिर कह दें कि बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि मान लीजिए यहीं पे लिख दे रहे हैं कि ब्रांच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स यानी कि ग्रेप्स मतलब अंगूर, अंगूरों का गुच्छा। तो अंगूरों का जो गुच्छा है वो भी एक समूह में है कि नहीं है? एक नाउन भी है, उसके बाद से वो समूह में भी है। गुच्छा में एक थोड़ी अंगूर होता है जी, नगदे बड़ा बड़ा होता है, 50-60 को, ठीक है। तो उतना जो होता है कि वो अंगूर जो होता है एक समूह में है, ठीक है। तो वो उसी समूह को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। एक और आपको बताएं कि बैंड ऑफ थीफ यानी कि चोरों का झुंड, ये भी कह सकते हैं। अब चलिए अब आते हैं चौथे पे। अर्थात इसका मतलब समझ में आ गया सबको ना कि जो समूह में हो वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। अब चलते हैं चौथे ओर। चौथा क्या होता है? चौथा होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, अब मटेरियल नाउन क्या होता है कि एक चीज़ हम आपको ट्रिक आज दे रहे हैं कि मटेरियल नाउन आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई दाल है, चावल है, ये सब मसाले हैं, और ये प्लास्टिक है, उसके बाद स्टील है, गोल्ड सिल्वर, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ माप करके लिया जाए, यानी कि तौल करके, जो चीज़ आप तौल करके ले रहे हैं वही आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। सिंपल। जैसे आयरन भी ले रहे हैं, यानी कि लोहा ले रहे हैं कहीं भी, तो तौलिए के न देगा या फिर नाप करके देगा, 1 फीट 2 फीट 3 फीट, यानी कि जो माप करके दे या फिर तौल करके दे तो वो आपका क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन, ठीक है। हम आप मान लीजिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड खरीदने जाएंगे तो ये ज़रूर ना ज़रूर फीट पे देगा, नाप करके ही देगा। तो ये जो बोर्ड है वो नाप कर दिया तो ये मटेरियल नाउन है कि नहीं है? यह है ना। लकड़ी है, लकड़ी का बना है तो मटेरियल नाउन तो है ही। इसके आसपास जो पट्टी लगी है ये लोहे की लगी है, इसको भी तौल कर ही नापा गया होगा, कहीं से भी खरीदा गया होगा, तौल कर ही खरीदा गया होगा। तो ये तौल करके खरीदा गया होगा तो ये भी तो मटेरियल नाउन ही है। मटेरियल नाउन है या नहीं? है भी। और ये मार्कर है, इसको भी तौल कर ही बनाया गया है, तो ये भी क्या है? मटेरियल नाउन है। अब एक और चीज़, अब तो हो गया भाई तौल कर जो लाया जा रहा है वो भी हो गया। अब कहेंगे सेब क्या चीज़ है? सेब, सेब प्रॉपर नाउन है या फिर मटेरियल नाउन है? तो हम आपको बता दें ये 3 चीज़ है। सेब जो है कॉमन नाउन भी है, क्योंकि वो जैसे जन्म लेगा तो सेबे कहेंगे, लेकिन उसका अगर हम नाम रख दे कश्मीरी सेब तो क्या हो जाएगा? कश्मीरी है, आगे नाम जोड़ दिए हैं, आगे जैसे नाम जुड़ा कि वो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से सेब जो है वो खाने में प्रयोग किया जाता है। तो एक और चीज़ जान लीजिए इसमें कि जो चीज़ खाने में प्रयोग किया जाता है, खाने के लिए,
वो सब क्या होता है, वो भी मटेरियल नाउन ही होता है। ठीक है, तो जो चीज़ माप करके अथवा तौल करके लिया जाता है वो भी मटेरियल नाउन, और जो चीज़ खाने में प्रयोग किया जाता है वो चीज़ क्या होता है, वो भी मटेरियल नाउन होता है। जैसे मिल्क, मिल्क भी खाने में प्रयोग होता है कि नहीं, तो मिल्क भी मटेरियल। स्पाइसेस यानी मसाले, मसाले भी खाने में प्रयोग होता है कि नहीं, वो भी मटेरियल। ठीक है, राइस वो भी खाने में प्रयोग होता है, वो भी मटेरियल नाउन। ठीक है, जिस प्रकार ये तो अगर माप की बात की जाए तो लकड़ी, लकड़ी भी माप करके ली जाती है, वो भी मटेरियल नाउन। ठीक है, मार्कर है, मार्कर भी तौल कर लिया गया है, ये भी मटेरियल नाउन। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं जानता हूँ कि आप लोग होशियार हैं। चलिए अब चलते हैं इसके 5वें भाग की ओर। तो इसका 5वां भाग देखते हैं क्या होता है। इसका 5वां भाग जो होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब जैसे अंदर से भाव उत्पन्न हो, अंदर से, जैसे कह दिए कि वह लड़की बहुत सुंदर है। ठीक है, वो लड़की बहुत सुंदर है, तो सुन, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना छू नहीं सकते हैं, ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। अब कहेंगे कि भाई हम सुंदरता तो देखते हैं, लेकिन अंततः ये माना गया है ना कि जो चीज़ आप देख रहे हैं ना उसे आप छू भी सकते हैं, तभी माना जाएगा कि आप देख रहे हैं। जैसे आप कहेंगे कि लाइट, लाइट को तो हम देखते हैं, अरे भैया लाइट को देख रहे हैं लेकिन उसको पकड़ के धर लेंगे थैली में, नहीं रख पाएंगे जी, तो नहीं रख पाएंगे तो उसको छू भी नहीं सकते। जब छू नहीं सकते ना तो उसको माना जाएगा कि आप देख नहीं रहे हैं। इसी प्रकार ये भी है, आप लाइट को देखते नहीं, फील करते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कहीं पूछ दे कोई तो फाड़ दीजिएगा। हाँ, चलिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि जिसे हम फील करते हैं और थिंक करते हैं, सोच सकते हैं, वही क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सुंदरता को हम क्या करते हैं, फील करते हैं और सोचते हैं। ठीक है, उसको देखते नहीं हैं और ना ही छू पाते हैं। अब कहेंगे यही जब स्किनवा छू लेते हैं, स्किनवा छूते हैं तो क्रीम पाउडर होता है, वो दूसरा चीज़ है। चलिए, अब जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम थिंक कर लिए, फील कर लिए, और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं ब्यूटी। ब्यूटी को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ही सिर्फ महसूस किया जा सकता है और थिंक किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद से ब्यूटी हो गया, ब्यूटी के बाद से लाइट लिख सकते हैं। लाइट अर्थात प्रकाश, प्रकाश को भी हम छू नहीं सकते, नहीं तो उसको हम पकड़ के लेके चले जाते बांध के कहीं भी अंधेरा में, इसीलिए तो लाइटर ले जाते हैं लोग, नहीं तो पकड़ पकड़ कहीं ले जाते। तो उसको सिर्फ फील करते हैं और थिंक करते हैं। इतना बात समझ में आया सबको। चलिए, इतना बात समझ में आने के बाद से मैंने बताया था कि